नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं उस बात की जिसको लेकर के लगातार संसद से लेकर संसद के बाहर भी बात हुई है। अमित शाह ने एक बार अखंड भारत का जिक्र करते हुए यह कहा था कि पीओके भी हमारा हिस्सा होगा और अक्साई चिन्ह भी हमारा हिस्सा होगा। लेकिन फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस नाम आप जानते हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस वक्त पर भी लगातार बयानबाजी उनकी तेज है। लेकिन इन सारी बातों के बीच उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिसको लेकर के अब निश्चित तौर पर हल्ला तो मचेगा, खास तौर पर विपक्षी पार्टियों का। उन्होंने कहा कि एक दिन भारत का हिस्सा कराची जरूर होगा। अब ऐसे में अखंड भारत का जो सपना अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस बात का जिक्र संसद के पटल से किया था उसमें निश्चित तौर पर पीओके का नाम था। लेकिन जब आप पीओके का नक्शा देखेंगे तो उसमें कराची कहीं भी नहीं आता। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि देवेंद्र फडणवीस यहां पर कहना क्या चाहते थे। अच्छा, उन्होंने एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उनकी तरफ से जो इस बयान को कोट अनकोट किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। वी बिलीव इन अखंड भारत, वी ऑल्सो बिलीव दैट कराची विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया वन डे। मतलब हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं और कराची एक दिन इसी अखंड भारत के तहत भारत का हिस्सा होगा। Former Maharashtra CM and BJP leader Devendra Fadnavis on a Shiv Sena leader allegedly asked Karachi sweet shop owner in Bandra West to omit the word Karachi from the name। मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि शिवसेना के जो कि एक नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक कराची स्वीट्स वाले से, कराची स्वीट्स जिसके मल्टीपल स्टोर्स हैं, पूरी की पूरी दिल्ली, नोएडा में भी आप देख लेंगे, दिल्ली में भी आप देख लेंगे और भारत के अलग अलग शहरों में कराची स्वीट्स नाम से अलग अलग दुकानें आप देख लेंगे। उस नेता ने निश्चित तौर पर यह कहा था उस ओनर को कि आप अपनी दुकान के नाम से कराची शब्द हटा लीजिए। इसको लेकर के जो हंगामा हुआ तो देवेंद्र फडणवीस ने निश्चित तौर पर अपने ही नेता को समझाते हुए कहा कि चिंता मत करो, इसको नाम हटाने के लिए मत कहो, बल्कि एक दिन कराची भी पूरे के पूरे अखंड भारत का हिस्सा होगा। और यह कहकर निश्चित तौर पर उन्होंने उस पूरे के पूरे मसले से अपने नेता को निश्चित तौर पर बचाना चाहा होगा। लेकिन अब ये एक नई बहस छिड़ गई है और इसको लेकर के निश्चित तौर पर विपक्ष भी जो है वो हमलावर है। जी, स्वीट्स को लेकर शिवसेना में विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ उनको मराठी स्वीट्स का दिया जा रहा है तो संजय राउत बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कराची 70 साल से वहाँ पे कराची स्वीट्स? देखिए, हम तो अखंड भारत मानने वाले लोग हैं और हम तो ये मानते हैं कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। उसके बाद आपको हम बता दें कि कराची स्वीट्स की दुकान के मालिक से कराची शब्द जब उन्होंने हटाने को कहा, उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इस मुहिम में शामिल हो गई और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं, हम ये जानते हैं कि कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो पूरी की पूरी जो नंदगांवकर के धमकाने से दुकान की इस तरह के पूरे कई तरह के मसले जिसमें इस तरह की चीजें देखी गई हैं कि वहां पर किसी भी तरह के नेता ने अगर किसी दुकान के नाम को लेकर के कोई विवाद खड़ा किया हो तो अक्सर क्या होता है कि वहां पर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में उस दुकान के नाम से वो शब्द जो है या तो हटा लिया जाता है या अखबार या किसी कपड़े से उसे ढक दिया जाता है। लेकिन फिलहाल यहां पर तो ऐसा देखने को नहीं मिला है और एक तरह से प्ले आउट ही किया है एग्रेसिवली देवेंद्र फडणवीस ने भी, लेकिन दूसरे तरीके से एक सरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। अब देखते हैं ये मामला कहां तक जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और देवेंद्र फडणवीस को लेकर के अब जो है क्या विपक्ष किसी तरह का इस पर जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।